ज्यादातर भूतिया जगह हमेशा सुनसान और खंडर नहीं होती है। इनमें से कुछ जगह दिन के समय खूबसूरत और मनोरम होती है, लेकिन रात होते ही इन जगहों का माहौल बदल जाता है और इनके भूतिया होने की कहानियां फैल जाती है। इनमें से कुछ जगह मुंबई में भी है और आज हम आपको मुंबई के माहिम इलाके में स्थित एक चौल के बारे में बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा भूतिया जगह है डिसूजा चौल। माहिम के व्यस्त इलाके में स्थित डिसूजा चौल के निवासी पानी की समस्या से जूझ रहे थे। निवासियों ने कुआं खोदने का विकल्प चुना। कुआं तो खोदा गया, लेकिन बिना किसी चार दीवारी के। इस चौल के दोनों तरफ घर और परिवार के बीच में यह एक कुआं है जिसकी चार दीवारी नहीं है। इस वजह से चौल में रहने वाली एक महिला जो एक बार पानी भरने गई थी, कुएं में गिर गई। कहा जाता है कि महिला काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बच नहीं पाई। तब से यह माना जाता है कि उसकी आत्मा कुएं के आसपास के इलाके में घूमती है। कुएं में गिरी महिला की चीख अभी भी कुएं के आसपास सुनाई देती है। कई लोगों ने एक महिला की आकृति देखी है जो बाद में गायब हो जाती है, लेकिन निवासियों का दावा है कि उसकी आत्मा हानि रहित है क्योंकि वह किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन लोगों को अक्सर रात में अकेले वहां नहीं जाने की सलाह दी जाती है। इस चौल में एक और भूतिया चीज है, एक गार्ड जो अक्सर पेड़ों के पास देखा जाता है। वह रात में वहां दिखाई देता है और लोग अक्सर उसे इलाके की रखवाली करते हुए देखते हैं। इसमें से कितना सच है और कितनी अफवाह, यह तो केवल वही बता सकते हैं जिन्होंने ये सब देखा है, जबकि अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करते या फिर अज्ञात से डरते हैं। फिर भी डिसूजा चौल भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। क्या आप मुंबई के माहिम में डिसूजा चौल जाने की हिम्मत करेंगे? मुंबई सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और लोगों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन बहुत सुविधाजनक है। आप निकटतम बस स्टॉप तक बस ले सकते हैं जो माहिम बस स्टॉप है, और फिर चौल तक टैक्सी ले सकते हैं। यह बस स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। और क्या यह सब सुनने के बाद आप डिसूजा चौल जाने के इच्छुक हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सेनगढ़ किला पुणे के बाहरी इलाके में एक ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह है। किले की प्राचीन दीवारें और उसकी रणनीतिक स्थिति के कारण यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक अंधेरा रहस्य। कहानी की शुरुआत एक निखिल नाम के लड़के से होती है। निखिल भारतीय किले और उनके इतिहास पर शोध कर रहा था और सेनगढ़ किले में रात बिताने का फैसला किया। उसने सुना था कि किले में रात के समय अजीब घटनाएं होती है, लेकिन उसने इन सब बातों को एक अफवाह समझकर नजरअंदाज किया। रात के समय किला पूरी तरह से सुनसान था। निखिल अपनी टॉर्च और कैमरा साथ लाया था। किले के मुख्य द्वार से अंदर जाकर उसने वहां के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू किया। किले की सारी गलियां और उसकी दीवारों पर चलते हुए उसने एक पुरानी गुफा का पता लगाया जो किले के बाहरी हिस्से में स्थित थी। गुफा के अंदर कदम रखते ही निखिल को ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से गुफा के भीतर देखा। वहाँ एक पुराना मंदिर था जिसका पुजारी अब लापता था। उसकी दीवारों पर अजीब निशान थे और वहाँ की वातावरण में कुछ अजीब सा था। निखिल ने सोचा कि वह इसे अपने शोध के लिए अच्छा स्रोत बना सकता है और गुफा में और गहराई तक गया। जैसे ही वह गुफा के भीतर और गहराई में गया, उसने सुनी थी एक घबराहट भरी आवाज, जैसे किसी की मदद की गुहार। निखिल ने अंधेरे में इधर उधर देखा, लेकिन केवल गहरा सन्नाटा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और घबराहट का एहसास और भी बढ़ गया। फिर अचानक गुफा में ठंडी हवा बहने लगी और अंधेरे में एक परछाई उसे दिखाई देने लगी। परछाई एक महिला की थी जिसका चेहरा उदास और घबराया हुआ था। उसकी आंखों में दर्द बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। निखिल को महसूस हुआ कि वह परछाई मदद की गुहार कर रही थी। महिला की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और निखिल ने सुनी थी उसकी आवाज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ फंसी हूँ। निखिल ने अपनी टॉर्च को फिर से चालू किया, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। उसकी जगह गुफा में अजीब सी ठंडक और गहरा अंधेरा था। निखिल ने डर के मारे गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता भटक गया। गुफा की सारी गलियों में वह और भी भटकता गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुफा में रहस्यमय आवाजें और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार निखिल ने किसी तरह गुफा का रास्ता ढूंढ लिया और किले से बाहर आ गया। अगले दिन उसने किले के गाइड से सुना कि गुफा के भीतर एक महिला का शव वर्षों पहले मिला था। यह महिला किले के पुजारी की पत्नी थी जिसने एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान आत्महत्या कर ली थी।
और उसकी आत्मा गुफा में ही फंसी हुई रह गई। किले के इतिहास में इस घटना को छुपा दिया गया था। निखिल की कहानी सुनकर लोगों ने पाया कि किले में रात बिताने का विचार उन्हें अब और भी डरावना लगने लगा। सेनगढ़ किला अब एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, लेकिन उसके साथ साथ एक डरावना रहस्य का हिस्सा भी बन चुका है। और निखिल की यादें जो किले की गुफा में गुजरी हुई रातों से जुड़ी है, हमेशा एक चेतावनी बनकर रह गई है कि कभी भी अंधेरे में अकेले ना रहें। तो दोस्तों, क्या कभी आपने भी भूत को देखा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। मुंजिया फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म में कोकण की घटनाएं और उससे जुड़ी मान्यताओं को दर्शाया गया है। यूं तो फिल्म की कहानी बड़ी मजेदार, लेकिन इसकी असलियत उतनी ही खौफनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में जिस मुंजिया के बारे में बताया गया है वह काल्पनिक नहीं बल्कि एक वास्तविकता है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस मुंजिया के डरावने भूत से। मुंजिया का नाता कोकण के ब्राह्मण समाज से है। कोकण समाज में 5 से 7 साल तक की उम्र के बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता है। इस दौरान बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता है और उनका मुंडन भी किया जाता है। उपनयन संस्कार के साथ ही कोकण समाज के इन ब्राह्मण बालकों की पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को कोकण भाषा में मुंजिया कहा जाता है और इस प्रक्रिया का पालन करने वाले बच्चों को मुंजिया। जिस दिन उपनयन संस्कार होता है उस दिन से लेकर अगले 10 दिन के बीच अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी अतृप्त आत्मा भटकती रहती है। उसी आत्मा को कहते हैं मुंजिया। मुंजिया का निवास अधिकतर पीपल के पेड़ पर या फिर सूखे हुए कुएं में होता है। इसके पीछे की मान्यता यह भी है कि मुंजिया अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मानवीय शरीर का सहारा लिया करती है। इसके लिए मुंजिया ऐसे स्थान को चुनती है जहां लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। फिल्म में भले ही कहानी को हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का तड़का लगाकर दिखाया गया है, लेकिन असल में यह एक रियल स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है मुंबई के महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव जिसकी जनसंख्या ज्यादातर ब्राह्मणों से भरी हुई थी, जो कि हिंदी रीति रिवाजों को पूरी विधि विधान के साथ हमेशा पूरा किया करते थे। और इसी गांव के एक बच्चे का जनेऊकरण होने वाला था। यह बच्चा बहुत ही शरारती हुआ करता था और जिस गांव में यह बच्चा रहता था उस गांव के लोगों का मानना था कि उस गांव में जितने भी पीपल के बड़े बड़े और घने पेड़ होते थे उन पर बेहद ही खतरनाक आत्माओं का वास होता था। और दरअसल गांव के लोगों का यह भी मानना था कि उस बाग में इतने सारे पीपल के पेड़ थे जिनसे दिन तो दिन रात भी अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थी। साथ ही उस गांव के लोगों का यह भी मानना था कि इस पीपल के बाग को एक साधु ने बनाया था। वह साधु इन पीपल के पेड़ों पर आत्माओं को बुलाता था। पीपल के पेड़ों से जुड़ी हुई यह कहानी गांव के बच्चों को पता थी, लेकिन वह बच्चा फिर भी उस बगीचे में जाने की जिद करता था और वह देखना चाहता था कि आखिर ऐसा वहां पर है क्या। और अपनी इसी जिद को पूरा करने के लिए उसने अपने मुंजाकरण से पहले ही एक रात वह उस पीपल के बगीचे की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह बच्चा पीपल के पेड़ों की ओर बढ़ रहा था, उस बच्चे को उन पेड़ों से आने वाली आवाजें और भी तेज सुनाई दे रही थी। और यह आवाज सुनकर उस बच्चे की अब हिम्मत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे बगीचे में जाने से ठीक पहले वापस घर की ओर मुड़ जाने का फैसला किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी और जब उस बच्चे ने वो आवाज सुनी तो वह आवाज उसके पिता की थी और वह उस आवाज को सुनकर उस बगीचे की ओर फिर से चल पड़ा। और अगले दिन उस बच्चे के घर वालों को वह बच्चा घर पर नहीं मिला। बहुत तलाशने पर उस बच्चे की लाश बगीचे के एक पीपल के पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली। और इस घटना के बाद पूरा गांव हैरान हो चुका था और उस बच्चे के परिवार के साथ साथ अब पूरा गांव भी शोक में डूब चुका था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अब उस बगीचे से उस बच्चे की भी आवाज सुनाई देने लगी थी। इसके बाद से उस गांव के लोगों ने इस आवाज को नाम दिया मुंजिया। तो दोस्तों, क्या आपने मुंजिया मूवी देखी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर स्टोरी की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।